हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो पार्ट नंबर 8 ले आया हूं। अरे 7 तो भाई पिछला ही था। देखो कुछ लिखा भी नहीं कॉपी में, सारे एमसीक्यू सोल्व कर दिए बिना कॉपी में लिखे। वाओ। तो भाई ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए गाइस। तो अपना पार्ट नंबर 8 है, तो इसे पार्ट नंबर 8 बना देता हूं। तो आपका बहुत ज्यादा ही स्वागत है पार्ट नंबर 8 में, आपके इस वाले एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है भाई, तो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो पहले ना चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस, ठीक है। तो अपना जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना यहां पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। इफ बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 100%। अब 100% का मतलब क्या हुआ, देखो अगर रेडियस पहले 1 है, पहले हाइट 1 है, तो 100% यानी 1 में 1 प्लस कर दिया। 1 का 100% होता है 1। तो नई रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। नई हाइट कितनी होगी, 2 होगी। तो वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय, बस वो बतानी है। तो देखो सिलेंडर है, तो पहले तो वॉल्यूम यहां पे लिख लो R²H, यानी पहले कितनी है, पाई है। आगे कितनी होगी, पाई। R² यानी 4 इंटू में H, यानी बाद में होगी 8 पाई। तो 8 पाई माइनस 7, माइनस पाई यानी 7 पाई होगी। इनिशियल कितनी थी, पाई थी, इंटू में 100 थी। तो पाई से पाई कैंसिल। 7 इंक्रीज पूछ रहे हैं ना, तो 7 इंटू 100 यानी 700% इंक्रीज आनी चाहिए। यही आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बताओ मेरे को। यही आनी चाहिए। तो बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 100%, देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय। अच्छा, अब देखो यार आनी तो यही चाहिए। मान लो बेस रेडियस मैं मान लेता हूं, इस बार लिखना पड़ सकता है नोटबुक पे। वेरी गुड। तो मान लो रेडियस पहले कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। हाइट पहले कितनी है, ऑफ कोर्स मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की बात है तो पाई R²H, यानी 4 इंटू में 4, तो 16 पाई होगी। अब आगे क्या किया, दोनों को 100% इंक्रीज किया, इंक्रीज बाय 100%। तो 2 का 100% 2 होगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो नई रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। नई हाइट कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो नई वॉल्यूम कितनी होगी, पाई R² यानी 16 इंटू में H कितना है, तो 16 इंटू 8 करते हो तो कितना आएगा, 8 6 48, 128 पाई। अब वॉल्यूम में इंक्रीज कितना है, 128 माइनस 16 पाई अपॉन में इनिशियल कितनी है, 16 पाई इंटू 100। ये परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो पाई से पाई कैंसिल। 128 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा, 128 में से 16 गए तो बताओ कितना आता है, तो 112 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई में 100। तो इसको आता है 16 की टेबल में 112 आता है। कब आएगा, 7 जा पे करोगे तो आ जाएगा। तो 16 इंटू 7 जा, तो 7 इंटू 100, तो 700% इंक्रीज आ रहा है भाई वॉल्यूम में। तो 700% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस की गड़बड़ी है। तो वॉल्यूम जो अपनी इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, 700% इंक्रीज होगी। ये तरीका बहुत ही बेस्ट था, सबसे आसान लिया करो। 1 या फिर परसेंटेज इंक्रीज की बात हो तो 10 ले लिया करो। 10 का 60% पूछे 6 हो गया, 40% पूछे 4 हो गया। तो ये इसमें आसानी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमीटर ऑफ ए स्पेयर इज इतना, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, डायमीटर पता है तो रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। तो स्पेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4 पाई बाई 3 R³ यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। पाई को मैंने क्या लिख दिया, 22/7। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। वेरी गुड। अब देखो 22 इंटू 4 88, 88 इंटू 49 और डिवाइडेड बाई 3। वेरी गुड। आपके ऑप्शंस देख रहे हो कैसे हैं, तो इनको भी हम ऐसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 88 को 49 से मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 9, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35। तो 2 तो 7 में 13, 4 3 2 1, 4 3 2 1 को 3 से डिवाइड कर दो और कुछ भी नहीं है। ओके, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो मान लो ऐसे ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 3 से डिवाइड करना है तो 3 एकम 3, 1 बच गया। फिर 13 आ गया नीचे, 13 आ गया तो 3 चौकू 12, एक है फिर 1 आ गया, 3 तिया 9, फिर 2 बच गया, 2 आ गया, 3 7 21। तो अब आ गया 1 बच गया। अब देखो 1 4 3 7 ऐसे काउंटिंग, ऐसे सीरीज चला दो। 1 4 3 7 लिखो पहले, फिर 1 लिख दो, डिवाइडेड बाय 3 लिख दो। तो 1 4 3 7 और 1 बाई 3। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे मैच हो रहा है, करेक्ट कर दो। ठीक है भाई, ये इस तरीके से लिखने का तरीका भी बता दिया मैंने। 10th क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतनी है, तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर बताओ। अगर वॉल्यूम इतनी है ना 524, तो 524 वॉल्यूम है, यानी 4 इंटू में पाई इंटू में R³। समझ रहे हो, R³ वेरी गुड। देखो
तो अब आर क्यूब है तो निकालना है, तो 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 131 हो गया। ओके, अब देखो 131 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो आर क्यूब है। अब देखो डायमीटर बताना है, पहली बात तो ये है, ठीक है भाई। वॉल्यूम पता है, अब यहां पे आर निकालना पड़ेगा। 131 को मैं क्या लिख सकता हूं? 131 को मैं लिख सकता हूं 131 किसकी टेबल में आता है भाई? 7 की में आता है, 7 6 13, 7 की में, 11 की में नहीं आता है, 11 की में भी नहीं आता। इसको कैसे लिखेंगे गाइस? 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7 9, 917 डिवाइडेड बाय 22, ये आर क्यूब है। 917 डिवाइडेड बाय 22 आर क्यूब है। पहले तो इसको पॉइंट में लिख ले, 917 को 22 से डिवाइड करके देखो पूरा। 917 को 22 से करना है, तो 22 जा किस पे जाएंगे? 3 पे जाएंगे, 4 पे चले जाते हैं, तो 88 आएगा। यहां से बचेगा कितना? 3 37। अब ये जाएगा 1 जा पे, 1 जा पे जाएगा तो अंदर कितना बचेगा? 15। फिर पॉइंट लगाओगे, 0 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा? 4 पे तो 88 था, 5 पे कितना आता है? 110, और 6 पे कितना आएगा? 132। 6 पे आएगा 132 आएगा, तो 6 पे ही जाएगा, तो 132। आगे इधर क्या बचेगा? 18 बचेगा। देखो 41.6 समथिंग आएगा, 41.6 समथिंग आ रहा है आर क्यूब। तो कोई क्यूब आता है समथिंग इसके आसपास? इसके आसपास मान लो 3 का क्यूब कितना आता है? 27 आता है। 4 का क्यूब कितना आता है? 64 आता है। तो भाई 3 का क्यूब आता है 41, 3 का तो नया, 4 का 64, 3 और 4 के बीच आएगा। यार देखो ऑप्शन तो ये परफेक्ट दे देते हैं, लेकिन ऑप्शन आते पॉइंट्स में, तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है यार, समझ रहे हो? 4 तो बिल्कुल नहीं है, 3 और 4 के बीच में, तो ये वाला ऑप्शन टिक करिए ना अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर नहीं है। मैं जो क्वेश्चन लाता हूं वो सही हो सकते हैं भाई, मिसप्रिंट हो जाते हैं ना, समझ रहे हो ना? बाकी कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही बता रहा हूं, 4π/3 आर क्यूब। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे छोड़ दो बेशक भाई, ज्यादा भड़क ना लेनी भाई। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। हाइट दे दी, बेस रेडियस बता दो। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h+r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कितना दे दिया मैं बता रहा हूं, 40π दे दिया, पाई से पाई पहले ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बेस रेडियस पूछ रहा है, हाइट दे रखी है, बेस रेडियस पूछ रहा है, 2 से ये 20 काट दो। अब आर पूछ रहा है, आर आपसे पूछ रहा है भाई, तो रेडियस, हाइट कितनी दे रखी है आपको? 5.5, तो 5.5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 20। अब यहां पे क्वाड्रेटिक बन रही होगी, बहुत बढ़िया। 5.5, अब एक काम करते हैं, हम भी क्यों भड़क ले, ऑप्शन करते हैं फटाफट। आर इंटू 5.5 प्लस आर इज इक्वल्स 20, तो आर की वैल्यू देख लो, 10 रख के देखना। आर की वैल्यू यहां पे 10 ले लोगे, यहां पे क्या होगी? 15.5, ये कभी नहीं बन सकता 20। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 20 कभी नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल। आर की वैल्यू क्या ले लो? 1.5 ले लो। 1.5 अगर ले लो, अंदर कितना बचेगा? अंदर बनेगा 1.5 पे 7, तो 7 इंटू 1.5 कितना होता है? 15 सत्ते 105, 10.5 नहीं बनेगी बात, तो ये भी कट गया। अब 2.5 लेके देखो, आर की वैल्यू 2.5 लोगे ना, तो ये 5.5 प्लस 2.5 कितना होता है बताओ मेरे को? 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2.5, 25 अट्टे कितना होता है? 200। तो बिल्कुल सही है, जो 2.5 है ना, यहाँ पे आर की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। तो कभी कभी ऑप्शन पुट करने से भी आ जाता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाओगे, एक आर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसे कैंसिल करके आर की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, तो वो भी तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन पुट करो ना, एमसीक्यू चल रहे हैं भाई। तो 12th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर एरिया दे दिया, कोन का जो बेस है उसका एरिया दे दिया, हाइट दे दी, तो वॉल्यूम पूछ रहा है भाई, दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग का कैलकुलेटर उठाओ, 78.5 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आंसर कितना आएगा? 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 7 14 और 1 15, 5 8 7, 0 तो ये हटी जाएगी क्योंकि पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 7 और 5 12, 8 5 13 और 1 14, 7 2 9, 942। तो 942 ऑप्शन देखो, ऑप्शन 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 942 है, 942 ही बन रहा है ना, बिल्कुल सही बन रहा है यार 942। यस, तो नन ऑफ दिस ऑप्शन टिक करो, बस खत्म करो कहानी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बेस रेडियस ऑफ कोन दे दी, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का दे दिया, हाइट आपसे पूछ रहा है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर क्या आता है? पाई आर एल, यानी स्लैंट हाइट आती है। ओके, तो मैं लिखता हूं पाई आर
एल इज स्लैंट हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 355। ओके, ये 11.3 है, ये एल है। अब देखो, अब देखते हैं 11.3 किस हिसाब में दिया भैया, 7 एकम 7 भाई, ये तो पॉइंट वाला सिस्टम तगड़ा ही चल गया यहाँ पे, देख रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्या कह रहा है इसने, क्या आसान तरीका बताया। पाई को क्या ले लो 355/13, ये तो हमने देखा ही नहीं, अब ले लिया। देखो भाई, पाई को मैंने ले लिया 355/113। अब हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, पाई 22/7 होता है, ये होता है। अरे भाई इसने जो कह दी वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई रेडियस कितनी है 11.3, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 355। 355 से 355 कितनी आसानी से कट गया, यहां से पॉइंट हटा के जीरो ले आओ, इससे ये कितनी आसानी से कट गया। लेंथ कितनी आ गई, स्लैंट हाइट 10 आ गई, स्लैंट हाइट 10 आ गई, बेस रेडियस 11.3 है, तो हाइट बताने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? हाइट ये होती है, स्लैंट हाइट ये 10 है, बेस रेडियस कितनी है 11.3 है। भाई क्या सिस्टम है, देख रहे हो, जो बेस रेडियस है वो तो बड़ी है और स्लैंट हाइट छोटी है, ये क्या सिस्टम है यार। स्लैंट हाइट तो बड़ी आनी चाहिए, तभी तो हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी। क्वेश्चन में कितनी बड़ी गड़बड़ दे दी, तो क्वेश्चन में गाइस गड़बड़ी है यहाँ पे भी। तो इस वाली सीरीज में एमसीक्यू में बहुत सारी दिक्कत थी, तो बाकी कंसेप्ट सारे फॉर्मूलाज वही है, कोई बात नहीं यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।